कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, पृष्ठ क्रमांक कल हम जो चर्चा कर रहे थे 168 देखिएगा, पृष्ठ क्रमांक 168, जहाँ पर हम कल के कालखंड में प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए, प्रश्नोत्तर में मैंने प्रश्न क्रमांक 4 संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था, यहाँ तक मैंने बता दिया है। इसके आगे चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया, है ना, या क्या कदम उठाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब ये प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया बहनों, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे एक कदम हम देखते हैं कि प्रश्नावली का प्रयोग, आम आदमी के लिए एक प्रश्नावली तैयार किया गया। मतलब हमारे संविधान से संबंधित जो भी मन के प्रश्न हैं, लोगों के मन में जो भी शंका है, वह उन प्रश्नों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, फिर उन प्रश्नों का आम आदमी भी उसका जवाब लिखकर भेजे, या आपके मन में प्रश्न है तो भेजें। अर्थात संविधान में पूरी तरह से पारदर्शिता का ध्यान रखा गया और प्रश्नावली आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आम आदमी चाहे तो अपना प्रश्न संविधान सभा से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं समाचार पत्र व आम सभा के द्वारा प्रस्ताव, समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी संविधान से संबंधित बातों को, खबरों को प्रमुखता से छापा गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को संविधान सभा के बारे में ज्ञान हो और संविधान सभा के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग अपना क्या विचार रखते हैं, वो भी हम तक पहुंचाएं। और इस तरीके से हमने देखा कि समाचार पत्र व आम सभा, जहां पर आम सभा में भी लोगों तक संविधान सभा से संबंधित बातों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात से जुड़ें, उस बात में अपना तर्क, अपना विचार व्यक्त करें, ताकि संविधान सबको स्वीकार्य हो, ऐसा प्रयास किया गया। फिर विषय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। हमारे देश का संविधान बना तो उसमें विषय के जानकार जो लोग हैं उनसे विशेष परामर्श किया गया, चिंतन किया गया, मनन किया गया। जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश के संविधान को बनाने में कितना, पिछले कालखंड में आपको मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो इसमें विषय विशेषज्ञों की गहन चिंतन मनन करने का, उनकी सहायता लेकर के हमारे संविधान सभा के निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। फिर संविधान प्रारूप पर चर्चाएं, संविधान कैसा हो, क्या उसमें शामिल होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सभी बातों को संविधान सभा निर्माण में जोड़ा गया, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो और लोग भी अपनी विचार व्यक्त कर सकें। तो ये रहा हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर। 6वां प्रश्न देखिएगा, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये प्रश्न आप देखेंगे भैया बहनों, ये प्रश्न मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 6वां, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम देखते हैं संविधान की उद्देशिका का महत्व है। पहली बात तो ये है भैया बहनों, जनता की अभिलाषा को पूर्ण करना। माने जनता क्या सोचती है, जनता क्या अपेक्षा करती है, उनकी अभिलाषाओं को हमारे संविधान में ध्यान रखा गया। फिर हमारे क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना। हमारी देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी है, पूरा अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। तो हमारे क्रांतिकारियों के जो स्वप्न थे उनको भी साकार करना, यह भी हमारे संविधान उद्देशिका का एक महत्व है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करना। हम जानते हैं कि उस समय हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में अनेकानेक स्वतंत्रता के लिए महिला, पुरुष, जवान, वृद्ध, हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ करके हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, ऐसा एक प्रयास चला। और राष्ट्रीय आंदोलन हमने देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और न जाने भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कितने सारे आंदोलन हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया। और इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करना, इसको भी संविधान में महत्व दिया गया कि हम उन राष्ट्रीय आंदोलनों के महत्व को ना भूलें। फिर अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वाह करना। संविधान में यह भी प्रयास किया गया भैया बहनों कि जो मौलिक अधिकार या जो मौलिक कर्तव्य हम सबको दिया गया है, उन सभी को हम स्वयं अपने
दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, ऐसा भी इसमें प्रयास किया गया है। फिर शासन की नीतियों को आत्मसात करना। हमारे संविधान में ये कहा गया कि संविधान ने एक अधिकार जनता को दिया है तो दूसरा अधिकार हमारे देश के नेताओं को भी दिया है। क्या कहा गया उसमें? उसमें ये कहा गया कि जो कानून है उसमें शासन जो नियम या कानून बनाएंगी, सरकारें जो नियम या कानून बनाएंगी, उनका पालन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। और संविधान में इन सभी बातों को शामिल किया गया। इसके कारण आज हमारा देश एक सफल लोकतांत्रिक देश बन सका है। हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है। तो भैया बहनों, इन सभी बातों को उद्देशिका में शामिल किया गया। हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां पर कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक जैसे न्याय की व्यवस्था है। और समाज में कोई भी संविधान से अलग ना रहे, संविधान सबके लिए है, संविधान किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इन सभी बातों को उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका का ये महत्व है कि सभी वर्ग जाति संप्रदाय गरीब धनवान सब के लिए संविधान के नियमों में बांध करके रखा है। तो ये हमारा 6वें प्रश्न का उत्तर। 7वां प्रश्न देखिएगा, आपको संविधान की मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा, कारण सहित समझाइए कह रहे हैं। तो भैया बहनों, इस पाठ का आखिरी प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न का उत्तर है भैया बहनों, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो आपके हिसाब से भी लग रहा हो। इसमें कुछ अपने वैचारिक अंतर भी हो सकते हैं, सोच भी हो सकता है। मगर फिर भी इसने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा, कारण सही समझाइए। तो भैया बहनों, मेरे हिसाब से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। क्यों? इससे पहले कही गई जितनी भी बातें हैं, जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी, ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में ना खड़े हों, एक साथ रहें और अपनी सामूहिकता को बनाए रखें, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। भैया बहनों, हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाएं। तो क्या हम यह भी चाहते हैं कि आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो, जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। साथ ही साथ संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित हैं, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है, बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है। तो भैया बहनों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों? क्योंकि हम जब इस देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचेंगे तो हम अपने बारे में नहीं, हम देश के बारे में सोचेंगे। मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये हमारे मन में एक भाव जागृत होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने देश को परम वैभव के शिखर तक पहुँचा सकेंगे। ये इस पाठ का प्रश्नोत्तर। वैसे ही इस पाठ में बहुत सारे प्रश्नोत्तर पर मैंने चर्चा किया भैया बहनों, जैसे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। फिर हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भैया बहनों, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 60% महिलाएं साक्षर है। तो इस तरीके से हम इस पाठ के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। पाठ के और भी कोई प्रश्न आपको अगर डाउट हो रहा हो तो निश्चित रूप से मुझे भेजें, मैं उन प्रश्नों का भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। भैया बहनों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है और कल के वीडियो में हम आगे के कालखंड, आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। और वे भैया बहन जिनका असाइनमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जमा नहीं हुआ है, ऐसे भैया बहन ध्यान दें, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अपना असाइनमेंट जमा करें। जिन्होंने असाइनमेंट जमा कर दिया है, कुछ लोगों ने अच्छा मेहनत किया है, उसके लिए मैं आप सभी को निश्चित रूप से धन्यवाद कहूँ। और आज के लिए इतना ही।